अगर आपको डिवाइस में अगर अपडेट आया है और आप देख चुके कि आपके डिवाइस के अंदर अपडेट आया है, उसके बाद आप हो सके आपके पास डेटा नहीं हो, है ना, या आप वाईफाई नहीं यूज़ करते हो, आप सिम यूज़ करते होगे और ऐसे में आपके पास डेटा नहीं है, तो आप सोचते हो कि चलो बाद में उसे हम अपडेट कर लेते हैं। फिर आप जब डेटा भरवा लेते हो, उसके बाद आप अपडेट करना चाहते हो, तो आपको पता चलता है कि वहाँ से जो अपडेट होता है वो वहाँ से गैप हो जाता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। फिर आप ऐसे में परेशान होते हो कि फिर से अब वो अपडेट कैसे लाएं। तो ऐसे में आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से आपको अपडेट लाया जाता है, क्योंकि अपडेट पहले शो हुआ, फिर इसके बाद अब वो ऑफ हो गया, हाइड हो गया, और इसके बाद आपको डिवाइस के अंदर शो नहीं हो रहा आपका अपडेट। तो ऐसे में आपको करना क्या है, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। कुछ ऐसी सेटिंग है जिसे करके आप अपने डिवाइस की आई हुई अपडेट को, जो अपडेट चला जाता है, उसे वापस ला सकते हो। बहुत आसान से तरीका है, बस इस वीडियो को आपको फुल वॉच कर लेना, थोड़ी सी भी स्किप आपको नहीं करनी है। अगर थोड़ी सी भी स्किप कर जाओगे तो हो सकता है कि आप कोई सेटिंग ऐसे मिस कर जाओ, फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि आपने जानकारी कम दी है। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको फुल वॉच कर लेना, फुल वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी सेटिंग है वो, जिसे करने से, सेटिंग को ऑन करने से आपके वो जो अपडेट है वो आपको शो हो जाएगा। बहुत आसान से तरीका शो क्या होगा, जब उस वहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा आपके अपडेट, तब वहाँ से इजीली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ जो सेटिंग्स है दोस्तों, इस सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना। देखिए मेरे को अपडेट मिला हुआ है, फिलहाल मेरे को यहाँ अपडेट शो हो रहा है। आप देख रहे हैं अबाउट फ़ोन के साइड में, आप देख रहे हैं यहाँ अपडेट शो हो रहा है। तो ये मैं अभी अपडेट इसे नहीं किया हूँ, मैं इसे बाद में अपडेट करूँगा। तो अगर आप इस तरीके से, अगर आप आपके डिवाइस के ऊपर अगर अपडेट शो हो, इस तरीके से अगर आपके डिवाइस के पे अगर शो हो जाए कि आपके डिवाइस में अपडेट आया है, आपके डिवाइस के ऊपर अपडेट आया है, कोई भी आप एंड्रॉइड का डिवाइस चलाते हो, अगर शो हो रहा तो आपको क्या करना है, उसी वक्त आपको अपडेट कर लेना। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो अपडेट हट जाता है, फिर ऐसे में आपको परेशानी होता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको शो होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो इसी अबाउट फ़ोन पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर अपडेट शो हो रहा है, तो यहाँ पर डाउनलोड का शो हो रहा है, डाउनलोड अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ से इजीली उसे हम डाउनलोड करके अपडेट अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। ये 2.2 GB का ये आपको लगभग देखने को मिलेगा, कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो आप यहाँ से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपडेट शो नहीं हो रहा है, पहले शो हो रहा था और अभी अपडेट आपको शो नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। अगर आपकी डिवाइस के अंदर अपडेट शो हो रहा था पहले, इसके बाद अपडेट आप शो नहीं हो रहा है, तो आपको वापस कैसे लाना, बहुत सी आसान सी तरीका है वापस लाने का। इसे कैसे क्या करना, अगर इस तरीके से अगर आपके डिवाइस पे है शो नहीं हो रहा, तो वो करना क्या है, इसी तरीके से आपको ऑन करना है सेटिंग, जिस तरीके से मैंने बताया। फिर से मैं आपको बैक करके दिखलाता हूँ। इसी सेटिंग पे अबाउट फ़ोन पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको इस अपडेट पे क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपका शो नहीं होगा, यहाँ पे कोई अपडेट आपके यहाँ पे शो नहीं होगा। तो इसको वापस लाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए जहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे एक 3 डॉट है, इस पर इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं यहाँ से फिर से बैक जाता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में डाउनलोड करने का ऑप्शन शो होगा। तो इस पर क्या करना है, इस पर इस तरीके से क्लिक करना है, क्योंकि मैं भी क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से उसे अपडेट कर सकता हूँ। बहुत आसान से तरीका है, मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। पर आपको अगर शो नहीं हो रहा तो आपको इस तरीके से डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके ये क्या होगा, आपका जो अपडेट आया था वो वापस आ जाएगा और डाउनलोड होना, अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपके डिवाइस के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर GB ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आप वाईफाई यूज कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपके डिवाइस में डेटा ज़्यादा होना चाहिए। अब इस तरीके से आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हो। अगर सिम यूज करते हो तो आप अपडेट जल्दी करें, क्योंकि आप ऐसे में क्या होता है, अगर चला जाएगा तो फिर बाद में फिर से आप वो कमेंट करना स्टार्ट करोगे। मैं एक बार आपको बता दूँ, ये केवल एंड्रॉयड यूज़र के लिए है, और इसके बाद अगर आप सैमसंग चलाते हैं वो भी एंड्रॉयड है। मगर ये डिवाइस में जो आपको बता रहा हूँ, सेटिंग आपको करके देख रहा हूँ किस तरीके से अपडेट को वापस ला सकते हैं। तो ये केवल रेडमी का MI का डिवाइस है ये। ओके, सैमसंग में कुछ अलग तरीका है, अदर डिवाइस में अदर तरीका है, तो मैं उसका भी बताऊंगा। ये केवल जो अगर आपके पास MI का है, अगर रेडमी की डिवाइस आप यूज़ करते हो, तो इसमें बहुत सी आसान से तरीका है। रेडमी के अंदर बहुत आसान तरीके से आप उसे वापस ला सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हो। अगर ये सैमसंग है, LG है, अलग वीवो डिवाइस है, तो उसमें अलग अलग तरीका, जितने भी डिवाइस है सबका सेटिंग अलग अलग होता है। ये केवल रेडमी के लिए है, जो रेडमी यूजर है उसी के लिए है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं है। तो आप इस चीज़ को माइंड नहीं करना, इसलिए मैं इस केवल रेडमी डिवाइस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रेडमी का यूजर हो तो आप बहुत आसान तरीके से जो मैं सेटिंग बताया, जो तरीका बताया, उस तरीका को आप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो डाउनलोड वापस हो गया हो, ये अपडेट वापस हो गया है, उसे आप इजीली वापस ला सकते हो। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ डाउनलोड करके आपको वापस
आ जाएगा। तो ध्यान रहे आपको कि जब भी आपके डिवाइस के ऊपर अपडेट शो हो तो उसे आपको अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे में क्या होता है कभी कभी ये 3 पे भी डाउनलोड करने के बाद भी बहुत समय लेता है। बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि 80 पॉइंट पर दिखलाता है, डाउनलोड होने के बाद फिर से वो 0 हो जाता है या 5 हो जाता। तो आपको ये सब करने का तरीका नहीं है। इसके लिए आपको पता क्या करना है, जितने भी ऑटोमेटिक अपडेट जो है, जितने भी एप्लीकेशन डिवाइस के अंदर ऐप्स के अंदर जो भी ऐप्स ऑटोमेटिक अपडेट होता है उसे आपको बंद कर देना। अगर बंद कर दोगे तो इससे क्या होगा, यहाँ से अगर आप सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसे ऑफ़ कर देना। अगर ऑफ़ कर दोगे तो आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। यहाँ आप मोबाइल डेटा भी आप यहाँ पे आपको बंद कर देना है। अगर वाईफाई यूज़ करते हो वाईफाई से यहाँ भी बंद करना और मोबाइल डेटा भी आपको उसे ऑफ़ कर देना। इस तरीके से अगर आप बंद करोगे तो आपका डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन है या कोई अपडेट आया तो ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा। तो यहाँ से आपके लिए इसे बंद कर लेना। ओके, इस तरीके से आपको कर लेना है, उसके बाद आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और कमेंट बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलता हूँ कोई